हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज मैं आपको बताने जाऊंगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्सेप्शन एंड एक्सटेंट। एक्सेप्शन भी बताऊंगा और एक्सटेंट भी बताऊंगा, पर अगर आप लोग क्लैट दे रहे हो, एलिट दे रहे हो तो एक्सेप्शन और एक्सटेंट उतना नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तभी मैं हल्का सा बता दूंगा। अगर आपको डिटेल में आपको अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल दो, आप मैं वीडियो में बता दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दैट आर देयर इन सेक्शंस 96 एंड 97 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आज हम लोग बढ़ेंगे 98 से 106 तक मैं आज की वीडियो में बताने जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड या इस पार्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कोई एक तो अनसाउंड माइंड का एक आदमी है, पागल आदमी है, उसने कोई सर्टेन एक्ट किया है और मतलब आपको मारने का कोशिश कर रहा है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। आप सेक्शन पढ़ लो, आप सेक्शन में ये चीज़ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल A। Z जो है वो अनसाउंड माइंड का है, वो A को मारने का कोशिश करता है। Z जो है वो ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। बट A has the same right of private defense which he would have if Z were sane। मतलब वो कि अगर Z sane mind मतलब sound mind का होता अगर, और तब जाके वो A पे अटैक करता, तो A के पास तब भी वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता जो अभी है। अभी मतलब हुआ कि जब Z जो है अनसाउंड माइंड में है, जब Z इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस है तब। ओके अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 99। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन कौन सा एक्ट होता है जिसके अगेंस्ट हम लोग अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसमें 3 आता है। पहला है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आता है, मतलब पुलिस आपको अगर अरेस्ट करने आता है इन गुड फेथ, तो आप उसको मतलब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। सेकंड पार्ट आपका ये आता है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर पे पुलिस काम कर रही है, कोर्ट में कौन है? जज है। जज पब्लिक सर्वेंट है, तो जज के कोर्ट के कहने पे मतलब कोर्ट के डायरेक्शंस पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को सर्टेन एक्ट करता है, ओके, मतलब कि कोई भी काम करता है, तो उस केस में भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, एक्सटेंट टू विच द राइट of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। इसमें आपका आता है, आपका जो मतलब कि हुआ कि मान लीजिए X और Y, X ने Y को थप्पड़ मारा, ओके, अब Y ने उसका एक हाथ तोड़ दिया। आपका ये एज उसने बोला कि मैंने प्राइवेट डिफेंस अपना राइट एक्सरसाइज किया है, पर वो चीज़ नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना हार्म आपको पहुंचाया गया, मतलब आपने मतलब कि एक्स ने थप्पड़ मारा आपको, ओके, अब वाई को उससे कम इंजरी उसको करना पड़ेगा। ज़्यादा कर देगा तब वो अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दे रहा है, वो अपना हद से ज़्यादा मार दे रहा है, मतलब एक्सीड कर जा रहा है। ओके,
आपका सेक्शन 99 में यही लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 ठो लिखा हुआ है इस सेक्शन में, आप रीड आउट कर लो वीडियो पॉज करके, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 आपको सब समझ में आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 100 पे। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, मतलब हुआ कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो और उस एक्सरसाइज करने के दौरान अगर अपना बॉडी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर आप किसी को मार भी दो तो कौन कौन सा केस में आप मार सकते हो। अगर अपना खुद को बचाना है तो मतलब एक्स है वो अपने को बचाना चाहता है, प्राइवेट डिफेंस वो यूज़ करके अपना राइट यूज़ करके किसी को मारना भी पड़े तो कौन कौन सा केस में मार सकता है, वो केस के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला केस है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल otherwise be the consequence of such assault, मतलब एक्स को लगता है कि ये आदमी एक्स को मार सकता है, तब वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके उसको मार सकता है, मतलब उसका एप्रीहेंशन हो जाता है कि वो उसको मार सकता है। सेकेंडली सच एन assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, या फिर उसको लगता है कि कुछ ग्रीवियस हर्ट कर सकता है। ओके, मतलब एक्स को लगा कि वो कुछ ग्रीवियस हर्ट कर सकता है। अगर आपको ग्रीवियस हर्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो वो आप सेक्शन 320 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में आप देख सकते हो। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो। और अगर आपको पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप अगर आपको उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप सेक्शन 21 पढ़ सकते हो, और उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी आप बोल सकते हो। तो सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में आते हैं, अगर आपको लगता है कि मतलब कि आपको लग रहा है कि ये आदमी किसी का रेप करने वाला है तो आप जाके उसको मार सकते हो, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको जिसका भी रेप हो उसको बचाने के लिए। ओके। Fourth, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. Fifthly, an assault with the intention, मतलब हुआ कि अगर आप देख रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी को किडनैप करने जा रहा है तो आप उसको बचा सकते हो बाय एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस, और कॉजिंग टू डेथ, उसको मार भी सकते हो आप। सिक्सथली, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. अब मैंने जो सेक्शन 99 बताया था उसमें आपका एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई पुलिस वाला जो अपना ड्यूटी कर रहा है उस ड्यूटी के दौरान अगर आपको अरेस्ट करता है या फिर उसका जॉब है, he has the obligation to do certain act जो आपको लगता है गलत है या फिर पुलिस गलत काम कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सेक्शन 98, 99 और 100 में। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 101 पे। When such right extends to causing any harm other than death, मतलब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्सटेंड करता है टू कॉज एनी हार्म, कोई भी सर्टेन हार्म, अगर आप इंजरी पहुंचा रहे हो, किसी को हार्म कर रहे हो, आप मार नहीं रहे हो, आप कुछ हार्म कर रहे हो तब। तो ये सेक्शन बताता है इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस, मतलब जो भी लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस हुआ कि सेक्शन 100 हो गया, सेक्शन 99 हो गया, तब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट, तब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी है, मतलब आपका खुद का बॉडी, वो एक्सटेंड नहीं करेगा टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट, बट डज एक्सटेंड, पर वो एक्सटेंड करेगा किस केस में, अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन 99। और सेक्शन 99 में मैंने आपको जो भी बताया वो सब रेस्ट्रिक्शन था, कब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो सब रेस्ट्रिक्शंस था। ओके, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द एक्ट। इसमें आपको ये बताता है कि
आप कब अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कर सकते हो, कमेंस कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ये बताता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, मतलब स्टार्ट होता है एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज। जैसे कि आपको लगता है कि आपको थ्रेट हो रहा है या फिर आपको खतरा आ रहा है आपके पास कि अब आपको मारा जा सकता है या फिर आपको कोई मारने आ रहा है। अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट, और मतलब या तो कोई अटेम्प्ट कर रहा है थ्रेटिंग या फिर थ्रेटिंग टू कमिट द ऑफेंस थ्रू द ऑफेंस मे नॉट बी दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, या फिर हो सकता है कि ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं भी किया गया पर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। उस टाइम से आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का आपके पास राइट आ जाता है। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, और तब तक चलेगा जब तक आपको लगेगा कि आपका जो लाइफ है डेंजर से आपका मुफ्त हो गया है, मतलब अलग हो गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 103 पे। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, जब आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हो ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने आपको बॉडी का बता दिया था। अब अगर आप प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में अगर किसी को मारना भी पड़े, वो चीज़ हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, जो भी गलत काम कर रहा है, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any descriptions herein after enumerated namely। अगर कोई आपके घर पे रॉबरी करने आया है, चोरी करने आया है, और उस टाइम अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो अपना प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में, अगर आपको मारना भी पड़े तो आप मार सकते हो। सेकेंडली होता है अगर कोई रात में आपको घर में घुस के आपको कोई घर में घुस रहा है रात को एकदम, तो अगर किसी और को लगता है कि आपके घर में चोरी होने वाला है, रॉबरी होने वाला है, तो वो जाके अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके आपका प्रॉपर्टी वो बचा सकता है, चाहे वो उन चोरों को मार भी दे। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। थर्डली, मिसचिफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग। अब ह्यूमन ड्वेलिंग क्या होता है, मैंने उसके ऊपर जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था क्रिमिनल लॉ के ऊपर, उसमें मैंने बता दिया था। और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थली, या तो चोरी होता है, मिसचिफ होता है, या फिर हाउस ट्रेसपास। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, वो आपका फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका मतलब आपका नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो कि नहीं। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 104। व्हेन सच राइट टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही ये चीज़ भी है। इफ द ऑफेंस कमिटिंग ऑफ, मतलब व्हेन सच राइट कौन सा, व्हेन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब आप किसी को इंजुरी पहुंचा रहे हो अदर देन डेथ। अब मैं सेक्शन रीड आउट करते रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। If the offense, the committing of which or the attempting to commit, या तो commit हो रहा है या फिर attempt कर रहा है attempt कर रहा है कुछ करने का, which occasions the exercise of the right of private defense, या तो theft हो सकता है, mischief हो सकता है, या फिर criminal trespass भी हो सकता है, not of any of the descriptions enumerated in the last preceding sections, that right does not extend to the voluntary causing of death बट डज एक्सटेंड, वो एक्सटेंड करता है सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन। कौन मतलब वो एक्सटेंड करता है बट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99, जो मैंने आपको पहले बता दिया, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 105 पे। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया, कमेंसमेंट सेम चीज़ बताया पर वो आपका ह्यूमन बॉडी पे था। अब प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। सेक्शन 105 आपका बताता है कि
द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। जैसे कि आपको लगता है कि मेरे प्रॉपर्टी पे खतरा आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई चोरी होने वाली है, रॉबरी होने वाला है, मिसचीफ हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, उस टाइम से ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक कि आपका प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाता। ये चीज़ लिखा गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance the public authorities is obtained। मतलब या तो जब तक कि जो चोर है वो भाग नहीं जाता, रिट्रीट नहीं कर जाता, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटीज या तो पुलिस हुई तब तक नहीं आ जाता, और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब और भी कुछ केसेस पढ़ेंगे, लाइक द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी। रॉबरी के अगेंस्ट तब तक चलेगा, कब से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint, और as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थेफ्ट के केस में, वैसे ही आपका रॉबरी का केस में होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में होगा, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट सेम चीज़ आपका होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, दैट इज 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट when there is risk of harm to innocent person। मैं एग्जांपल में डायरेक्ट आता हूँ, आप सेक्शन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, या अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो एग्जांपल में लिखा है, एग्जांपल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा पूरा सेक्शन का। ए जो है उसको कोई अटैक करता है, बाय ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। कोई तो सर्टेन मॉब है जो ए को मर्डर करना चाहता है, ए को मारना चाहता है। He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire, और वो फायर भी नहीं कर सकता अपने को बचाने के चक्कर में, with while using the right of private defense वो मॉब को फायर भी नहीं कर सकता, एंड ऑल्सो ही cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob। इन्हें कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा इफ अगर वो फायर करता है मॉब पे, और अगर कोई चिल्ड्रन हार्म भी हो जाता है उस चक्कर में, क्रॉस फायर में, काउंटर फायर में, अगर तब भी ए कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। ये चीज़ आपका सेक्शन में लिखा हुआ, सेक्शन में रीड आउट कर दे रहा हूँ। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन assault which reasonably causes the apprehension of the death, the defender be so situated that he cannot effectually exercises that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। आई होप कि आपका आज का कॉन्सेप्ट सब सारा सेक्शन का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो भी मेरा नया वीडियोस निकलेगा। अगर आपको क्रिमिनल लॉ के ऊपर कंसेप्ट चाहिए, या फिर जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर कंसेप्ट चाहिए, या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको चाहिए, तो मैं सारा ये सब आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लो। क्लैट का क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ, आप जाके वो भी देख सकते हो। अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप BLA भी अगर आप परस्यू कर रहे हो, और अगर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहोगे या फिर हिंदू लॉ पढ़ना चाहोगे, वो भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड थैंक यू।